हम शुरुआत करने जा रहे हैं खाजूवाला की खुशियों को लेकर के, क्योंकि खाजूवाला में एक बार फिर से खुशियां लौटती हुई दिखाई दी हैं। बीकानेर में ही खाजूवाला और छतरपुर रहेंगे। इस बात के ऐलान के साथ ही खाजूवाला के लोगों में उत्साह छा गया। लगातार पिछले कई दिनों से खाजूवाला के लोग इस मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। आचार संहिता से पहले सरकार ने अपना फैसला पलटा। करीब 2 महीने से चल रहा था आंदोलन और अब यह आंदोलन इसी के साथ खत्म हो गया। चारों तरफ खुशियों को लेकर के लोग झूम उठे। बीकानेर में दोनों तहसीलें अब बरकरार रहेंगी। गुलाल उड़ाकर के लोगों ने खुशियां मनाई। आपको बता दें कि खाजूवाला अब बीकानेर जिले में रहेगा। खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल किए जाने के फैसले को गहलोत सरकार ने वापस ले लिया है। खुद कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की, लोगों को आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार लगातार इस बारे में काम कर रही है। लेकिन लोग लगातार धरने पर थे, प्रदर्शन पर थे और आखिरकार लोगों की बात मान ली गई। इसे लेकर करीब 2 महीने से खाजूवाला के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनके संघर्षों की आखिरकार जीत हुई है और इसे लेकर खाजूवाला विधायक और मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद किया है। तो गोविंद राम मेघवाल ने सीएम अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा किया है। तो वहीं खाजूवाला के लोगों में खुशी की लहर है। सरकार की ओर से उनकी बात मान ली गई है और अब खाजूवाला अनूपगढ़ जिले में नहीं, वापस से बीकानेर का ही हिस्सा होगा। खाजूवाला के लोगों का कहना था कि बीकानेर जो जिला हेडक्वार्टर है उनके पास पड़ता है, खाजूवाला को बीकानेर में ही रहने दिया जाए। सरकार ने यह बात मानी और इसके बाद खाजूवाला में लगातार लोगों ने जश्न मनाया और सीएम अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का भी लोगों ने आभार प्रकट किया है। जनता के संघर्ष की जीत हुई है और खाजूवाला को फिर से बीकानेर जिले का हिस्सा बना दिया गया है। पहले खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद में वहां की जनता ने लंबा आंदोलन चलाया। कई कस्बों के बाजार लगातार बंद रहे और आखिरकार आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि खाजूवाला बीकानेर जिले का ही हिस्सा होगा। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो मेरे हाथ में है और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाजूवाला के विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल। मेघवाल जी, पहले तो आपकी सरकार ने जिला बनाया और खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल किया, अब वापस बीकानेर में क्यों? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बनाए तो अधिकारियों ने जो नीचे से जैसी रिपोर्ट दी वैसे की वैसी वो चलेगी और हमारा छतरगढ़ और खाजूवाला ये भी अफसरों की त्रुटि से इसको भी जो है अनूपगढ़ में कर दिया गया था। वहां आंदोलन भी हुआ। फिर मेरे नेतृत्व में करीब 100 आदमी, जिसमें अधिकतर सरपंच थे, वहां के मुखिया थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कुछ सामाजिक संगठन थे। तो हम सब लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से सर्वे करवाया। तो मैं 24 अगस्त को जाकर के करीब 5,000 आदमी खाजूवाला में, 2-3 हजार थे छतरगढ़ में, मैंने घोषणा कर दी थी और मैंने खाजूवाला की जनता को विश्वास दिला दिया था, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन छतरगढ़ खाजूवाला वापस बीकानेर में सम्मिलित करेंगे। क्या इसके पीछे कोई सियासी नफा नुकसान भी एक बड़ी वजह रही? क्या आपको लग रहा था कि अगर खाजूवाला अनूपगढ़ का हिस्सा रहेगा तो चुनाव में नुकसान हो सकता कहीं? देखिए, आप जानते हो कि बीकानेर एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, संभाग मुख्यालय, और खाजूवाला और छतरगढ़ जो लोग हैं वो अधिकतर बीकानेर से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए सबकी इच्छा थी और मेरे भी दिमाग में एक बात जरूर आई थी, क्योंकि मैंने पहले लिखित में दे दिया था कि छतरगढ़ और खाजूवाला इन दोनों को आप बीकानेर में ही रखें। ये बात मैंने लिखित में पहले अवगत करा दी थी। तो निश्चित रूप से लोगों में छोटी मोटी नाराजगी थी और नेता वही होता है जो जनता की नब्ज को टटोल करके और उनके अनुसार जो है जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय ले। तो अब क्या लगता है, अब कोई नुकसान नहीं है, फायदा नजर आ रहा है चुनाव में? जो लोग विरोध कर रहे थे अब आपके साथ खड़े हो गए इस मुद्दे पर। मैं वही कह रहा हूं कि 24 अगस्त को मैंने इतनी बड़ी सभा में खाजूवाला में आंदोलन के स्थान पर ये मैंने घोषणा कर दी थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राजस्थान में जातिगत जनगणना की, क्योंकि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार के तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जातिगत जनगणना होगी। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भागीदारी तय होगी कि आखिरकार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में बाकायदा इसे लेकर के एक प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना राजस्थान में भी करवाने की बात कही है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हम बिहार सरकार का मॉडल अपना रहे हैं। सर्वे होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है, लेकिन हम सर्वे करवाएंगे। जातियों का सर्वे होगा, उसके आधार पर अलग अलग जो जातियां हैं उनकी संख्या आ जाएगी, और संख्या आ जाएगी तो उनकी भागीदारी उसी अंदाज में स्वीकृत की जाएगी, भागीदारी उसी तरीके से उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी की प्रतिबद्धता है कि इसे हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी जयपुर आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और इसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बैठक में, कोर कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि राजस्थान भी बिहार मॉडल पर जातिगत सर्वे करवाएगा। चुनावी घमासान, जातीय जनगणना का ऐलान। जातीय जनगणना से बदलेगा सियासी माहौल। जातीय जनगणना से तय होगी भागीदारी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है। शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। कोर कमेटी की बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। सीएम गहलोत ने कहा कि रायपुर महाअधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके आधार पर राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि जाति सर्वेक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि सरकार उसके अनुरूप नीतियां और योजनाएं बना सके। राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन, जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाअधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाअधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे, जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की, वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी। कांग्रेस ने जातीय सर्वेक्षण का समर्थन किया है और अन्य पिछड़ा वर्ग पर जोर देने के साथ ही जनसंख्या के आधार पर अधिकार देने की मांग उठाई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि हम पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। आचार संहिता कब लगे, कब नहीं लगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। 10 तरीके की गारंटी है उनके पास, प्रधानमंत्री के पास कोई तोड़ नहीं है। अभी जो कोर कमेटी की आदरणीय रंधावा साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उसमें बहुत विस्तार से हर चीज के ऊपर चर्चा हुई है। हमारा जो प्रमुख कैंपेन चलेगा अब बूथ वाइज, हर बूथ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की तरफ से, उसमें हमारा जो नारा होगा, जो हमारा कोटेशन होगा, हमारा जो होगा वो होगा, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं पूरे देश में, किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना, और आखिरी बजट जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके काम चालू हो गए हैं। मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में इस तरीके की सरकार ने आखिरी बजट को
इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जो हमने किया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी संभलकर प्रतिक्रिया दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएम अशोक गहलोत के जातिगत जनगणना को चुनाव से पहले कांग्रेस की चाल बताया। राजेंद्र राठौर ने कहा कि जन आधार खो चुकी कांग्रेस एक बेवजह का मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा जातिगत जनगणना से नहीं बल्कि सामाजिक समरसता से आती है। अब जब जनाधार किसने लगा उस समय अब जातिगत जनगणना की इनको याद आई है। क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है इसके पीछे? जातिगत जनगणना हो जाएगी तो देश के विकास में कौन से सुरखाब के पर लग जाएंगे, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने के लिए ये कांग्रेस की चाल है, जिसमें राजस्थान और हिंदुस्तान का आवाम आएगा नहीं। राजस्थान में जातिगत जनगणना की मांग काफी समय से चली आ रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार अपने भाषणों में इसके बारे में चर्चा भी की थी। चुनाव से पहले इस घोषणा से सियासी माहौल गर्मा सकता है, क्योंकि इसका चुनावी असर भी हो सकता है। इसीलिए फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष संभल कर ही प्रतिक्रिया दे रहा है। ये मुद्दा प्रभावशाली साबित हो सकता है। इसका नतीजा तो चुनावी नतीजे से ही पता चलेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जातीय जनगणना पर काम होना मुमकिन नहीं है। अब आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा के दौरे पर रहे प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस वक्त राजस्थान में पीएम वर्सेस सीएम है और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में फैसला कर देगी। प्रसादी लाल मीणा ने गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताई। कहा सीएम की योजनाएं ताकतवर हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री को राजस्थान में इतना बड़ा लवाजमा लगाना पड़ रहा है। मीणा ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इनमें कोई ऐसे नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है। अशोक गहलोत से मुकाबला अशोक पीएम वर्सेस सीएम है यहाँ राजस्थान में। अब देखना सीएम की नीतियां ज्यादा कारगर है या पीएम की नीतियां कारगर है, ये राजस्थानी जनता फैसला करेगी। तो मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री 10 बार आ गई, 50 से केंद्र के मंत्री लगा रखे हैं, 200 विधानसभा में 200 बाहर के एमएलए लगा रखे हैं, 10 मुख्यमंत्री लगा रखे हैं बाहर के। अशोक गहलोत इतना ताकतवर है, उसकी योजना इतनी ताकतवर है, इतना लवाजमा प्रधानमंत्री को लगाना पड़ा है। और ये लवाजमा लगाना पड़ा है, उनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है सब जगह से। तो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, जिस तरह की उन्होंने जनता को राहत दी है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत का आज वर्चस्व से बढ़ा है। एक आदमी के मुकाबले के लिए देख लो कितना लवाजमा लगा। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जन लुटेंगे। आप बने रहिए। अब बात करेंगे राजस्थान के रण में बीजेपी के दिग्गजों की। प्रदेश में चुनावी रणनीति को बीजेपी के दिग्गज धार देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भाजपा के खेमे से आपको बता दें, प्रदेश में बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठकें हो रही है और कल भरतपुर में संभाग स्तरीय बैठक लेने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भरतपुर में बैठक लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष कल बीकानेर पहुंचेंगे, बीकानेर में संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। और इस तरह से लगातार अब दिग्गजों के दौरे राजस्थान के रण में तेजी से देखे जा रहे हैं। कल कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान के दौरे पर होंगे। बीएल संतोष से लगाकर के तमाम जो नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, प्रहलाद जोशी हो, वो राजस्थान के दौरे पर होंगे। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में प्रत्याशियों के टिकट का इंतजार लगातार लंबा होता चला जा रहा है। पार्टी कार्यालय में टिकट की जद्दोजहद करने के लिए रोजाना उमड़ने वाली भीड़ के बीच अगले कुछ दिन बीजेपी की सूची आने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि पार्टी ने केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे तय कर लिए हैं। अगले 3 दिन सभी संभागों में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। संभाग स्तर पर होने वाली कार्यशालाओं में चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति समझाई जाएगी। और साथ में हमारे अभी संभाग स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के प्रवास तय हुए हैं। आदरणीय जेपी नड्डा साहब भी पधारेंगे, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी रहेंगे, प्रहलाद जोशी जी जो हमारे प्रभारी भी है और भारत सरकार में मंत्री हैं वो भी रहेंगे। संगठनात्मक प्रवास भी हमारे चल रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पहुंचना, उनके अच्छा आकांक्षाओं को संग्रह करना और भारतीय जनता पार्टी के उन सैनिकों से मिलना जो दो हाथ बूथ पर करने वाले हैं, वो भी कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। संभाग स्तर पर हमारी बैठकें हो रही है, आगामी जिला और प्लस उसके बाद में हम बूथ विधानसभा स्तर पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता भाइयों को जागृत करके उनके कार्यों के प्रति सजगता के साथ सारी जानकारी देके 2023 के रण में हम विजयश्री होंगे। केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ पार्टी पीएम मोदी के दौरे भी तय करने में जुटी है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी के दौरे होने की संभावना है। हालांकि पार्टी का कहना है कि पीएमओ से कार्यक्रम तय होने के बाद ही अधिकृत घोषणा की जाएगी। इधर केंद्रीय नेताओं के संभाग स्तरीय कार्यशाला होने के बाद जिला और विधानसभा स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी। 7 संभाग है, सारे संभागों की बैठकें कर लेंगे। उसके बाद में हमारी जिले में कार्यशालाएं भी होगी। चुनाव संचालन समिति जो हमारी है उसको लेके 44 जिले हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं। वहां पूरे दिन की 2-2, 3-3, 4-4 घंटों के अलग अलग सत्र होके क्या काम करना है, कैसे काम करना है, सारी बात दोनों तरह की संगठनात्मक और राजनीतिक इस तरह की और कार्यशालाएं भी हमारी विगत दिनों में होने वाली है। उसके अंदर हमारे प्रदेश स्तरीय संपूर्ण लीडरशिप हमारी स्टेट की है उस और साथ में जो केंद्र से अलग अलग अभी जैसे संभागों में जिलों के प्रभारी ऐसा करके जो सांसद है या दूसरे प्रदेशों के मंत्री भी है वो लगे हैं, वो सारी की सारी शक्ति इस काम के लिए लगेगी। संगठन की बैठकों में भी और जनता के बीच में जाने की जो योजना है उसके अंदर भी हमारे सारे नेता पहुंचने वाले। दरअसल इस बार बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरी है, इसीलिए पार्टी नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं पर ही ज्यादा फोकस कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव में उतरेगा तो जीत निश्चित है। यही कारण है कि पीएम भी बार बार कार्यकर्ताओं से चेहरा नहीं कमल के फूल को पहचान बता रहे हैं। बहरहाल केंद्रीय नेताओं के आगामी दौरों से साफ है कि आगामी 3 दिन बीजेपी की पहली सूची आने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि बड़े नेताओं की प्रदेश में मौजूदगी में टिकटों की घोषणा होने पर विरोध भी हो सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त